राधा सुमिजे वाणी वाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। एक मेरे मित्र ने सवाल पूछा है कि सचखंड में परमात्मा का रंग रूप कैसा है, कैसा दिखाई देता है परमात्मा। क्या परमात्मा साकार है या निराकार है? कृपया भाई इसके बारे में बताइए। और मनदीप भाई, कुरान की जो प्रार्थना है उसके 3 हिस्से हैं, पनाह, अल फातिहा और सूरत ई इखलास। सूरत ई इखलास इस प्रकार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद व लम यकुल लहू कुफवन अहद। अर्थ ऐसा है, पहले ही पहल नाम लेता हूँ अल्लाह का जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। उसे किसी की भी गर्ज नहीं, ना उसका कोई बेटा है और ना वह किसी से पैदा हुआ है और ना कोई उसकी बराबरी क्या है। तो मनदीप भाई, इसे हमारे लिए बोधगम्य बनाने की अनुकंपा करें। नाम नहीं बताया है मित्र ने, जम्मू कश्मीर से हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं। देखो मेरे मित्र, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि मैं अरबी और उर्दू जानने वाला नहीं हूँ, ना मैं ख़ास बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई मुसलमान भाई या बहन मुझे सुन रहा है तो शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण ना करने के कारण मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो मेरे भाई, कुरान अत्यंत सीधे सादे हृदय का वक्तव्य है। उपनिषद, धम्मपद, गीता, ताओ ते किंग, इन सब में एक परिष्कार है, क्योंकि बुद्ध परम सुशिक्षित सुसंस्कृत राजघर से आए थे, मोहम्मद बेपढ़े लिखे थे। कृष्ण जब कुछ कहते हैं तो उस कहने में तर्क होता है, विचार की प्रक्रिया होती है, एक गणित होता है। मोहम्मद के वक्तव्य अत्यंत सरल हैं, जैसे खदान से निकाला गया ताज़ा ताज़ा हीरा। अभी उस पर जौहरी की छेनी नहीं चली, अभी उस पर पॉलिश नहीं किया गया, अभी उस पर पहलू नहीं निखारे गए। इससे एक तो लाभ है और एक हानि भी, और इस्लाम को दोनों ही बातें अनुभव करनी पड़ी हैं। लाभ तो ये है कि जैसे ग्रामीण व्यक्ति की भाषा में एक बल होता है, ताजगी होती है, धार होती है, क्योंकि बात सीधी साफ होती है, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए कुरान की टीकाएं नहीं लिखी गई। बात सीधी साफ है, टीका करने का कोई उपाय नहीं है। गीता पर हजारों टीकाएं हैं तो हजारों अर्थ हो गए, क्योंकि बात दुरू है। अभिव्यक्ति का ढंग ऐसा है कि उससे बहुत अर्थ अभिव्यंजित हो सकते हैं। एक एक शब्द से अनेक अनेक अर्थों की संभावना है, तो बाल की खाल खींची जा सकती है। तर्कशास्त्री के हाथ में पढ़कर गीता का सत्य खो जाएगा, बुद्ध का सत्य खो जाएगा, कुरान का सत्य नहीं खोएगा, क्योंकि कुरान के साथ तर्क का कोई संबंध नहीं बैठता। कुरान को जिन्हें समझना है उन्हें तर्क से नहीं, अत्यंत सरलता से कुरान के पास पहुंचना होगा। ये तो लाभ है, लेकिन हानि भी है। हानि यह है कि चूंकि वक्तव्य बहुत सीधे सादे हैं, उनमें गहराई दिखाई न पड़ेगी, उनमें ऊंचाई दिखाई न पड़ेगी, उनमें बहुत आयाम दिखाई न पड़ेंगे, साधारण मालूम होंगे। इसीलिए उपनिषद की तुलना में कुरान के वचन साधारण मालूम होंगे। कहाँ उपनिषद, उपनिषद के ऋषि की प्रार्थना, अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, हे प्रभु तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से उठा मुझे प्रकाश के लोक में, मृत्योर माँ अमृतम गमय। और कब तक मृत्यु में जीऊं, अमृत के द्वार खोल।
हटा दे ये स्वर्ण के पात्र से सारे ढक्कन, उठा दे घूंघट की मैं देख लूं अमृत को। इससे गहराई खोजी जा सकती है, बहुत गहराई खोजी जा सकती है। कुरान में भी गहराई इतनी ही है, ज़रा भी कम नहीं। मगर वक्तव्य मोहम्मद के सीधे साधे हैं, क्योंकि मोहम्मद गैर पढ़े लिखे आदमी हैं, न लिख सकते थे न पढ़ सकते थे। इसीलिए जब कुरान की आयतें पहली बार उन पर उतरनी शुरू हुई तो वे बहुत घबरा गए। भीतर कोई हृदय में जोर से कहने लगा, लिख। और मोहम्मद ने कहा कि मैं लिखना जानता नहीं, लिखूं कैसे? गा। भीतर से कोई आवाज आने लगी और मोहम्मद ने कहा, मैं क्या गाऊंगा? न मेरे पास कंठ है, न गीत की कोई कला है। मैं बिल्कुल बेपढ़ा लिखा आदमी हूं। क्या गाऊं, क्या लिखूं, कैसे गाऊं? वे इतने घबरा गए कि घर भागे आ गए। पहाड़ पर बैठे थे, मौन में बैठे थे। मौन में ही ये परम घटना घटती है कि सत्य अवतरित होता है। और जब सत्य अवतरित होता है तो सत्य अभिव्यक्त होना चाहता है। जैसे फूल खिलेगा तो गंध उड़ेगी, और दिया जलेगा तो प्रकाश झरेगा, और सूरज निकलेगा तो वृक्ष जागेंगे, पक्षी गीत गाएंगे। बस वैसे ही जब सत्य का सूर्य भीतर उगता है तो तुम उसे छिपा ना सकोगे। उसकी अभिव्यक्ति होगी, वह पुकारेगा, अभिव्यक्त करो मुझे। वही पुकार थी मोहम्मद के भीतर, कहो, लिखो, बोलो, बांटो। मगर मोहम्मद के लिए ये बात अपनी सीमा के बहुत पार मालूम पड़ी। यही उद्घोषणा बुद्ध के जीवन में है, और बुद्ध ने भी इनकार किया कि नहीं बोलूंगा, मगर कारण और थे। मोहम्मद ने इनकार किया इसीलिए कि कैसे बोलूं, शब्द नहीं, भाषा का धनी नहीं, तर्क नहीं, कौन मेरी सुनेगा? लिखूं तो कैसे लिखूं? मुझे लिखना भी नहीं आता। पढ़ूं तो क्या पढ़ूं? मुझे पढ़ना भी नहीं आता। ये कारण थे मोहम्मद के। बुद्ध को भी जब सत्य की अभिव्यक्ति हुई तो कथा है, वह कथा तो प्रतीकात्मक है कि कोई भीतर बोला कि बोल, गा, गुनगुना। ऐसे ही बुद्ध से देवताओं ने अवतरित होकर स्वर्ग से कहा, अभिव्यक्ति दो, बांटो, कहो, चुप न रह जाओ। बुद्ध ने भी कारण बताए कि क्यों चुप हूं, लेकिन कारण बड़े अलग थे। उससे दो व्यक्ति तत्वों का भेद पता चलता है। बुद्ध ने कहा, बोलूंगा, कौन समझेगा? फर्क समझना। हजरत मोहम्मद ने कहा, कैसे बोलूं, मेरी समझ क्या? बुद्ध ने कहा, कहूंगा, मगर कौन समझेगा? ये बात इतनी गहरी है, किससे कहूं? मोहम्मद ने कहा, कैसे कहूं? बुद्ध ने कहा, किससे कहूं? जिससे कहूंगा वही कुछ का कुछ समझेगा, गलत समझेगा। 100 आदमियों से कहूंगा, 99 तो समझेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। सुन भी लिया तो गलत समझेंगे, लाभ के बजाय हानि होगी। और 100वां आदमी, एक आदमी 100 में अगर ठीक भी समझा तो उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जैसे मेरे साथ होता है, मैं सत्संग करता हूँ, मेरे लिए आदेश किया गया है कि सत्संग करो, मैं करता जा रहा हूँ। परंतु तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो। जो भी व्यक्ति मुझे सुनते हैं वह वही नहीं समझ जाते हैं जहाँ से मैं कह रहा हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ वह तो सब भूल भूल जाता है तुम्हें। तुम अपने दिमाग के विचारों की कैंची से मेरी वाणी को काट काट कर अपने समझने जैसा कर लेते हो। जो तुम समझना चाहते हो वही समझ लेते हो। तो देवताओं ने पूछा, क्यों? तो बुद्ध ने कहा, इसीलिए कि जो मेरी बात को सुनते ही ठीक समझ लेगा वह मेरे बिना भी जान लेगा। आखिर मैंने भी बिना किसी के कहे जान लिया। जिसकी इतनी प्रतिभा होगी, जिसके पास ऐसी मेधा होगी, क्योंकि ये तो प्रतिभा और ध्यान की ही संभावना होगी कि मैं जो कहूँ उसको वैसा ही समझ ले जैसा मैंने कहा है। जिसके पास ऐसा निखार होगा, ऐसी तीक्ष्णता होगी, वह क्या मेरे लिए रुकेगा? क्या वह मेरे लिए रुका रहेगा? नहीं, मेरे बिना भी पहुंच जाएगा। दिन 2 दिन की देर हो सकती है,
लेकिन उस एक के लिए बोलकर 99 के जीवन में मैं व्यर्थ का उपद्रव खड़ा नहीं करना चाहता, इसीलिए नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हें भेद दिखाना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध और हज़रत मोहम्मद में दोनों को एक ही सत्य का अनुभव हुआ है, मगर बुद्ध भलीभांति जानते हैं कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन समझेगा कौन? मोहम्मद ये कहते ही नहीं कि समझेगा कौन। मोहम्मद कहते हैं कि मैं बोल सकूं तो शायद कोई समझ ले, मगर मैं बोलूँगा कैसे? मैं ठहरा अत्यंत ग्रामीण, दीनहीन, ना पढ़ा लिखा, ना मेरे कोई संस्कार, ना मेरी कोई संस्कृति। बुद्ध को राज़ी कर लिया देवताओं ने, क्योंकि वे तर्क खोज लाए। बुद्ध के लिए तर्क खोजना पड़ा। वे तर्क खोज लाए, उन्होंने सोच विचार किया, मंत्रणा की, फिर लौटे और उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं कि जो समझ सकता है वह आपके बिना भी समझ लेगा, हम राज़ी। और जो नहीं समझ सकते उनको आप लाख समझाओ वे नहीं समझेंगे, इससे भी हम राज़ी। मगर क्या आप मानते हैं कि इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग ना होंगे? इन दोनों के मध्य में जो आप समझाओ तो समझ लेंगे और आप ना समझाओ तो शायद सदा के लिए भटकते रह जाएंगे। क्या आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति होगा ही नहीं? क्या हम मनुष्य को इस तरह दो कोटियों में बिल्कुल बांट सकते हैं कि कोई बीच में ना होगा? ये तर्क बुद्ध को स्पष्ट समझ में आया कि ज़रूर कुछ लोग बीच में हो सकते हैं। 1000 में एक होगा, मगर कोई तो बीच में होगा ही। श्रृंखला है मनुष्यों की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये दो कोटियों में बिल्कुल खंडित कर दिया जाए मनुष्यता को। इन दोनों के बीच में कोई होगा, मध्य में भी कोई होगा, तभी तो एक कोटि में से कोई दूसरी कोटि में जाता है। बच्चा जवान होता है तभी तो बूढ़ा होता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जवान हो ही ना, बच्चे हों और बूढ़े हों। बच्चा बीच की सीढ़ी पार करके ही आगे जाता है, क्योंकि बीच की सीढ़ी तो पार करनी ही होगी। वह जो एक आदमी 100वां हो गया है, वह कभी 99 का हिस्सा था, पार करके गया है उस सीमा को जो दोनों के बीच में है। कभी तो ऐसा रहा होगा जब बीच की सीमा पर रहा होगा, और ज़रूर बहुत लोग होंगे जो बीच की सीमा पर होंगे, जो अपने से नहीं जाग सकेंगे, जिन्हें कोई जगाने वाला मिल जाए, इशारा देने वाला मिल जाए तो शायद चल पड़े। और जिसको हम सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरु के कारण वे बीच के लोग शायद चल पड़े। तो ऐसे ही बुद्ध राज़ी हो गए, हज़रत मोहम्मद भी राज़ी हुए। लेकिन मोहम्मद को राज़ी करने का ढंग ये नहीं हो सकता था। मोहम्मद को तर्क नहीं दिए जा सकते थे। भीतर की आवाज़ कहती गई कि मोहम्मद, मैं तुझसे कहता हूँ, बोल, तू बोल, फिक्र छोड़। जब मैं कहता हूँ तो तू बोल, तुझे बोलना ही होगा। कोई तर्क नहीं है, सीधा आदेश है। बुद्ध को देवताओं को कुछ कहना पड़ा तो बुद्ध की बुद्धि से ही संबंध जोड़ना पड़ा। एक विकसित बुद्धि है। हज़रत मोहम्मद के पास हृदय है, बुद्धि नहीं। हृदय आदेश मानता है, तर्क नहीं, विचार नहीं। तर्क और विचार व्यर्थ चले जाते हैं। अब जैसे कि हर रोज़ जो जो व्यक्ति मुझसे पूछने आते हैं वो तर्क करते हैं। अब देखो, मेरे पास तुम्हारे तर्क का जवाब तर्क से नहीं है। मेरे पास है ही नहीं तर्क का जवाब, क्योंकि मेरे पास हृदय है। मैं अपने सद्गुरु का गुलाम हूँ। मैं अपने सद्गुरु के कारण बोल रहा हूँ, मेरी कोई निजी इच्छा नहीं है। सद्गुरु बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी दिन वो बोल दे कि भाई मत बोलो, तो मैं नहीं बोलूँगा। तो भैया, हाथ जोड़कर विनती है, मेरे पास बस हृदय के प्रश्न लेके आए कि तुम्हारे हृदय में पीड़ा है उस परम प्यास को पाने की। उसमें कोई रुकावट हो फिर मुझसे प्रश्न करें, अन्यथा बाहर के संसारिक प्रश्न करेंगे तो इतना तो मैं ज्ञानी नहीं कि मैं आपके उन प्रश्नों के जवाब देता चलूँगा। तो ऐसे ही कहता हूँ कि हृदय था मोहम्मद के पास, बुद्धि नहीं थी। आदेश मानता है, तर्क नहीं, विचार नहीं। हृदय आदेश ही मानता है। जैसे आप सभी सद्गुरु के आदेश के मुताबिक भजन सिमरन किए चले जा रहे हैं, और जब आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि तुझे करना ही होगा, तो मोहम्मद कंप गए। उन्हें बुखार चढ़ गया। वे भागे घर आए।
उन्हें डर लगा कि ज़रूर मैं पागल हो गया हूँ। घर आकर उन्होंने जो बात कही वह बड़ी प्यारी है। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरे ऊपर दुलाइयाँ उड़ा दे, मुझे बहुत बुखार आ रहा है। पत्नी ने कहा, अभी अभी आप ठीक ठाक गए थे, सुबह सुबह इतनी जल्दी, इतनी तीव्रता से बुखार? और शरीर उनका जल रहा है, तप्त है, और उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे उसने कभी नहीं देखी थी। वे बुखार वाली आंखें नहीं हैं। उसने दुलाइयाँ उड़ा दी। पूछा कि मुझे कहो तो कि हुआ क्या? तो मोहम्मद ने कहा कि दो में से कुछ एक बात हुई है, या तो मैं पागल हो गया हूँ या कवि। और ये दो शब्द बड़े विचारणीय हैं। हजरत मोहम्मद ने कहा, या तो मैं पागल हो गया हूँ या कवि। साफ नहीं है कि क्या हो गया है। विक्षिप्त हो गया हूँ लगता है। भीतर से कुछ आवाज आ रही है जो कभी नहीं आई थी। और यह हो सकता है कि मैं कवि हो गया हूँ, क्योंकि सुना है कि कवियों को भीतर से आवाज उठती है, अंतर्वाणी उठती है। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी आंख देखकर मैं कह सकती हूँ कि कुछ अद्भुत अभूतपूर्व घटा है। तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक कभी ना थी, और तुम्हारे चेहरे पर ऐसी कभी आभा ना थी। तुम घबरा गए हो, बेचैन हो, इसीलिए बुखार है, अन्यथा तुम आविष्ट हुए हो। तुम्हारे ऊपर कोई विराट ऊर्जा उतरी है, तुम उसे पचा नहीं पा रहे हो। तुम विश्राम करो, सब ठहर जाएगा। इस कारण मोहम्मद की पत्नी ही उनकी पहली शिष्या थी। वही पहली मुसलमान थी, क्योंकि उसने ही पहले संदेश सुना। फिर धीरे धीरे उसने पूछा कि क्या तुम्हारे भीतर हो रहा है, मुझे कहो। जो उन्होंने कहा वह सीधा साफ है, लेकिन उसमें गहराइयां भी थीं। वे वचन भी सीधे साफ है। यूं ऊपर से देखोगे तो तुम प्रभावित ना होोगे, लेकिन जरा इनकी गहराइयों में उतरोगे, इन हीरों पर थोड़ी धार रखनी होगी, थोड़ी पहलू निखारने होंगे, इन हीरों की थोड़ी सफाई करनी होगी। और तब कुरान में भी वही गरिमा है जो उपनिषदों में है, वही सुगंध है जो धम्म पद में है। मोहम्मद का वचन है, बिस्मिल्लाहिर, पहले ही पहल नाम लेता हूँ अल्लाह का। अल्लाह का एक नाम है अव्वल, जो सबसे पहले है वही अल्लाह है, और जो सबसे बाद में बचा रहेगा वही अल्लाह है। अल्लाह का दूसरा नाम है आखिरी। ये सीधी सादी बात है। पहला नाम अव्वल, जो प्रथम है, सर्वप्रथम है, और दूसरा नाम आखिरी, जो सबसे अंत में है। शेष बीच में नाटक है, अभिनय है, रंगमंच है। जैसे मंच पर कोई अभिनेता श्री राम बनकर आ जाता है, पर्दे के पीछे असलियत थी, पर्दे पर राम बनकर आ गया है। खेलेगा राम का पाठ, अभिनय अदा करेगा, धनुष बाण लेकर चलेगा, युद्ध करेगा, और जैसे ही पर्दा गिरेगा फिर वही हो जाएगा जो था, राम नहीं रह जाएगा। पर्दे के पहले और पर्दे के बाद असलियत है। पर्दे के उठने और पर्दे के गिरने के बीच नाटक है। परमात्मा ही प्रथम है और परमात्मा ही अंतिम, और जो प्रथम है और जो अंतिम है वही सत्य है। बीच में सब मन का खेल है। सब तरंगे हैं विचारों की, अलग अलग अभिनय है। कोई स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, कोई मस्जिद में बैठा है, कोई मंदिर में बैठा है, कोई इस तरह से जी रहा है, कोई उस तरह से जी रहा है, कोई संत हो गया है, कोई साधु है, कोई असाधु। लेकिन ये सब पर्दा उठने और पर्दा गिरने के बीच का खेल है। पर्दे के पीछे ना कोई साधु है, ना कोई असाधु, ना कोई संत, ना कोई असंत। सिर्फ परमात्मा है, वही अव्वल है, वही आखिरी है। तो पहले पहले उसी का नाम लेता हूँ, अल्लाह का। और किसका नाम लो? क्योंकि पहले पहले उसी का स्मरण करो जो है। प्रार्थना उसी से शुरू हो सकती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब ज़रा मेरी बातों पर ध्यान देना, ज़रा गौर फरमाना, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी आपको बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विस्मिल्लाहिर, पहले पहल नाम लेता हूँ अल्लाह का। इस्लाम में परमात्मा के 100 नाम हैं, 99 व्यक्त और 100वां अव्यक्त।
जब तुम इस्लाम की फेहरिस्त देखोगे नामों की, तो ऊपर लिखा होता है अल्लाह के 100 नाम। और जब तुम फेहरिस्त में गिनती करोगे तो तुम बड़े हैरान होगे। हमेशा 99 नाम होते हैं, 100 नहीं होते। 100वां छोड़ा जाता है, वही असली नाम है। उसे कहा ही नहीं जा सकता। सचखंड का जो अविनाशी परमात्मा है, उसे नहीं कहा जा सकता। जो अविनाशी सचखंड का अल्लाह है, उसे कहा ही नहीं जा सकता। मगर कुछ तो कहना होगा, इसीलिए अल्लाह कहते हैं। अल्लाह पहला नाम है 99 की श्रृंखला में। और जो आखिरी नाम है, असली नाम है, उसे तो नाम भी नहीं दिया जा सकता। वह तो अनाम है, अनामी है। वह तो शून्य है, खाली है। बुद्ध की भाषा में वही निर्वाण है, शून्य है, अनंतता है। उपनिषद उसे ब्रह्म कहते हैं। मगर ये प्यारी बात समझते हो, शून्य भी तुमने कहा, हालांकि कहा शून्य, मगर शून्य भी नाम हो गया। ज़्यादा प्यारी बात है इस्लाम की, कहा ही नहीं कुछ, खाली जगह छोड़ दी। इस्लाम में सूफी फ़कीरों की परंपरा है। उनके पास एक किताब है जिसे वे किताबों की किताब कहते हैं। वह खाली किताब है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। गुरु शिष्य को देता रहा है। उस किताब को परंपरा से वह किताब मिलती रही है, बचाई गई है। सैकड़ों वर्ष पुरानी है। कुछ भी लिखा नहीं है, खाली पन्ने हैं, कोरे पन्ने हैं। और वैसा ही कोरा हो जाना है, वैसा ही खाली हो जाना है। जब तुम भी रिक्त हो जाओ, तुम्हारे भीतर भी कोई विचार की लिखावट ना रह जाए, तभी जानना 100वां नाम, असली नाम उपलब्ध हुआ, अनाहत नाद उपलब्ध हुआ। वो सचखंड अविनाशी परमात्मा तक जाने का नाम उपलब्ध हुआ। शुरू शुरू में सीटी जैसी आवाज़, साई साई जैसी, टींटी जैसी आवाज़, इस पतले धागे को पकड़ो, यानी इसको सुनना शुरू करो। यही तुम्हें ऊपर की तरफ खींचेगा और तुम्हें परमात्मा के सचखंड धाम तक पहुंचा देगा, या दूसरी भाषा में कहें अल्लाह तक पहुंचा देगा। मगर शुरुआत करने के लिए काम चलाऊ 99 नाम है। 99 इसीलिए कि तुम्हें जो प्रीतिकर लगे। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। हर एक की अपनी अपनी प्रीति है, अपना अपना ढंग है। इसीलिए एक ही नाम सबको शायद प्यारा ना भी लगे। सो सब तरफ की रुचियों के लोगों के लिए 99 नाम है। लेकिन याद सबको दिलाई रखनी है कि तुम्हारा नाम काम चलाऊ है। असली नाम तो बोला नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता। असली नाम तो अनुभव में आता है। असली शब्द धुन अनुभव में आता है। और वह अनुभव ध्वनि नहीं है, नाद नहीं है, अनाहत अनाहत नाद, परम शून्य का संगीत है, मौन संगीत है। जब केवल तुम ही चुप नहीं हो जाओगे, बल्कि तुम्हारे विचार भी चुप हो जाएंगे, तभी परम मौन की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए शास्त्रों को ठीक से पढ़ना हो तो पंक्तियों के बीच में पढ़ना, पंक्तियों में मत पढ़ना। पंक्तियों के बीच में जहाँ खाली जगह होती है ना, वहाँ शास्त्र है। पंक्तियों में तो शब्द हैं। शब्दों के बीच में पढ़ना, जहाँ रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं, क्योंकि वही सत्य है। और यही अवस्था तुम्हारे अंतर की भी है। एक विचार गया, दूसरा विचार आया, दोनों के बीच में थोड़ी जगह होती है। उस जगह में ही झांक लो तो ध्यान हो जाए। मगर हम एक शब्द से दूसरे शब्द पर छलांग लगाते रहते हैं, एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाते रहते हैं। हम बीच में वह जो खाली जगह है, उसको देखते ही नहीं, उसको हम यूं ही गुजर जाने देते हैं। हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। वह हमारा गेस्टोल्ट नहीं है। गेस्टोल्ट शब्द जर्मन भाषा का है और मनोविज्ञान ने उसे स्वीकार किया है, क्योंकि किसी दूसरी भाषा में वैसा शब्द नहीं है। गेस्टोल्ट का अर्थ होता है देखने का एक खास रवैया। तुमने मनोविज्ञान की किताबों में या कभी कभी बच्चों की किताबों में एक तस्वीर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो गूगल कर लेना। एक तस्वीर बनी होती है जिसको दो ढंग से देखा जा सकता है। एक ढंग से देखो तो तस्वीर में बूढ़ी स्त्री दिखाई पड़ती है,
और अगर तुम देखते ही रहो बूढ़ी स्त्री को, तो तुम हैरान होते हो कि थोड़ी देर में बूढ़ी स्त्री तो विदा हो गई और उसकी जगह एक सुंदर युवा स्त्री दिखाई पड़ने लगी। अगर तुम उस युवा स्त्री को देखते रहो तो थोड़ी देर में वह भी विलीन हो जाएगी, फिर बूढ़ी स्त्री प्रकट हो जाएगी। और मज़ा यह है कि जब तुमने दोनों को भी देख लिया तस्वीर में, तब भी तुम दोनों को साथ साथ ना देख सकोगे, क्योंकि उन दोनों को बनाने वाली जो पंक्तियां हैं, जो लकीरें हैं, वे एक ही हैं। उन्हीं लकीरों में बूढ़ी बनी है, उन्हीं लकीरों से जवान स्त्री बनी है। तो जब जवान स्त्री को देखोगे, बूढ़ी नहीं देख पाओगे। अगर बूढ़ी को देखोगे, जवान को नहीं देख पाओगे। जानते हो भली भांति कि इन्हीं लकीरों में जवान स्त्री भी छिपी है। कई बार देख भी चुके हो, लेकिन जब फिर बूढ़ी स्त्री का गेस्टोल्ड तुम्हें पकड़ लेगा, तो तुम लाख उपाय करो, जवान स्त्री दिखाई ना पड़ेगी। और तुम्हें मालूम है, तुमने देखा है, तुम जानते हो भली भांति कि यही कहीं है, मगर तुम कोशिश करो तो नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर तुम बूढ़ी को गौर से देखते रहो तो अचानक गेस्टोल्ट बदलता है। बदलाहट इसीलिए होती है कि मन थिर नहीं हो सकता। मन अथिर है, भागा हुआ है। तुम अगर बूढ़ी को ही देखते रहोगे, वह जल्दी ही बूढ़ी से भागने लगेगा, इधर उधर भागेगा। उसी भाग दौड़ में वह जवान को खोज लेगा। अगर तुम जवान को ही देखते रहोगे, उसी भाग दौड़ में वह फिर बूढ़ी स्त्री को खोज लेगा। वे दोनों ही स्त्रियां उस एक ही तस्वीर में हैं। इस बदलते हुए ढांचे को गेस्टोल्ट कहते हैं। अब तुम जब अपने भीतर जाते हो और विचारों को देखते हो भजन सिमरन के वक्त, तो तुम्हारा गेस्टोल्ट एक है। एक विचार गया कि तुम बीच में जो थोड़ा सा अंतराल आता है उसे नहीं देखते, दूसरा विचार आया उसको देखते हो। तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा जब तुम किताब पढ़ते हो कि दो शब्दों के बीच में खाली जगह भी है, या दो पंक्तियों के बीच में भी खाली कागज है। तुम तो बस शब्दों से छलांग लगाते चले जाते हो। एक छोटा बच्चा रास्ते के किनारे खड़ा है, उसे रास्ता पार करना है, बड़ी देर से खड़ा है। एक आदमी जो उसे देख रहा है, एक दुकानदार, उसने पूछा कि बेटा क्या बात है, तू बहुत देर से यहाँ खड़ा हुआ है, तुझे उस तरफ जाना है तो मैं पहुँचा दूँ। उसने कहा, उस तरफ मुझे जाना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब खाली स्थान आए तो मैं निकल जाऊँ, जब खाली स्थान मेरे सामने से गुजरे तो मैं निकल जाऊँ। तुमने इस तरह नहीं सोचा होगा। कार गुजरी, बस गुजरी, ट्रक गुजरा, ये तुम देखते हो। खाली स्थान गुजरता है, ऐसे तुम नहीं देखते। जब बस नहीं गुजरती तो जो रह जाता है खाली स्थान, तुम उसमें से गुजर जाते हो। मगर उस बच्चे ने कहा कि जब खाली स्थान आए, कभी तो कार आ रही है, कभी ट्रक आ रहा है, कभी बस आ रही है, खाली स्थान आ ही नहीं रहा। जैसे ही खाली स्थान आएगा मैं निकल जाऊंगा, और बिना खाली स्थान के कैसे निकल सकता हूं? तुम्हारे भीतर विचारों की श्रृंखला में खाली स्थान आ रहे हैं, प्रतिपल आ रहे हैं, मगर उन पर तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम्हारा गेस्टोल्ट बंद गया है। और इसीलिए साक्षी का अद्भुत सूत्र है ध्यान के लिए। तुम सिर्फ साक्षी होकर खड़े हो जाओ किनारे और देखते रहो आंख गड़ाकर विचारों को गुजरते हुए, और तुम चकित होोगे देखते ही देखते जैसे बूढ़ी स्त्री जवान में बदल जाती है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर का गेस्टोल्ट बदलेगा। तुम अगर देखते रहो विचारों को दृष्टा भाव से, साक्षी होकर जागृत अवस्था में, तो धीरे से तुमको एक क्षण पता चलेगा कि हर दो विचार के बीच खाली जगह आती है। और जैसे ही तुम्हें खाली जगह दिखाई पड़ गई, तुम दूसरा काम भी कर सकते हो। एक खाली स्थान से दूसरे खाली स्थान में छलांग, दूसरे से तीसरे खाली स्थान में छलांग। विचारों को छोड़कर छलांग लगने लगती है। अभी खाली स्थान को छोड़कर तुम छलांग लगाते हो, फिर विचारों को छोड़कर खाली स्थान में छलांग लगाने लगते हो। वही ध्यान की प्रक्रिया है। खाली स्थानों को जोड़ लेना अपने भीतर ध्यान है। विचार तिरस्कृत हो गया, तुम विचार के प्रति उदासीन हो गए। ध्यान है खाली अंतरालों को देखने की क्षमता। भजन है खाली अंतरालों को देखने की क्षमता।
ताकि तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में उस परमात्मा की रोशनी दिखाई दे सके। और जैसे ही ये क्षमता आती है, पर्दा गिर गया। अब तुम्हें वह दिखाई पड़ने लगेगा जो अव्वल है और आखिरी है। पहले ही पहल नाम लेता हूँ अल्लाह का, जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। सीधी सादी बात है कि परमात्मा करुणा है। बुद्ध भी इस बात को कहते हैं, लेकिन बुद्ध के कहने का ढंग और है। वह एक सुसंस्कृत दार्शनिक का ढंग है। बुद्ध कहते हैं, जब ध्यान का कमल खिलता है तब करुणा की सुगंध उड़ती है। करुणा अंतिम उपलब्धि है समाधि की, और समाधि की कसौटी भी। जिसके जीवन में करुणा प्रकट हो, समझना कि उसे समाधि मिली। भीतर मिलती है समाधि, बाहर करुणा की गंध उड़ती है। भीतर जलता है समाधि का दिया और बाहर करुणा की रोशनी फैलती है। यही बात हज़रत मोहम्मद अपने सीधे सादे ढंग से कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा है, वह जो अव्वल है, वह जो पहले है और आखिरी, जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन फिर भी जिसको नाम देना होगा, नहीं तो हम कैसे उसका स्मरण करें। वह निहायत रहम वाला मेहरबान है, वह महाकरुणा है। और इसमें इस बात की भी उद्घोषणा है कि डरो ना, अपनी गलतियों से डरो मत, उसकी करुणा तुम्हारी गलतियों से बहुत बड़ी है। डरो ना अपने पापों से, नाहक के पश्चाताप में मत पड़ो, तुम आदमी हो। भूल चूक स्वाभाविक है, लेकिन भूल चूक को तूल मत दो, तिल का ताड़ ना बनाओ। अक्सर तथाकथित धार्मिक व्यक्ति तिल के ताड़ बना लेते हैं। छोटी सी भूल को भी बहुत गुब्बारे की तरह फुलाते चले जाते हैं। छोटी सी भूल को भी बड़ा करके दिखाने लगते हैं। उसमें भी अहंकार है। अगस्तीन की प्रसिद्ध किताब है कन्फेशंस, अपने पापों का प्रायश्चित। अगस्तीन की इस किताब के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने अपने पापों के प्रायश्चित लिखने शुरू कर दिए। टोल्स्टॉय ने लिखे, महात्मा गांधी ने लिखे, और मेरी प्रतीति है कि इन सब ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखे। छोटे छोटे पापों को भी खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखा। पीछे कारण है। तुमने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी है। अकबर ने एक दिन दरबार में आकर दीवार पर एक लकीर खींच दी और अपने दरबारियों से कहा कि 1,00,000 स्वर्ण अशर्फियों से भेंट करूंगा जो इस लकीर को बिना छुए छोटा कर दे। अब बिना छुए कौन लकीर छोटा करे, कैसे करे? बहुत सिर पचाया लोगों ने, बड़ा सोचा विचारा, पसीने पसीने हो गए। 1,00,000 स्वर्ण अशर्फियाँ तो सभी चाहते थे, मगर बिना छुए छोटी कर दो। और तब बीरबल उठा और उस लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी। उस लकीर को छुआ भी नहीं और लकीर छोटी हो गई। 1,00,000 स्वर्ण अशर्फियाँ उसने अपने बस्ते में बंद की और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने धन्यवाद भी नहीं दिया अकबर को। धन्यवाद देने की ज़रूरत भी न थी। उसने काम करके दिखा दिया था। लकीर को छुआ नहीं और छोटा कर दिया। यही राज है इन तथाकथित प्रायश्चित के नाम पर बड़ा चढ़ाकर लिखे गए पापों में। पहले पाप को बड़ा करके दिखाओ, तो फिर तुम्हारा पुण्य भी उसी अनुपात में बड़ा हो जाता है। फिर पुण्य की लकीर खींचो तो छोटा पाप होगा तो पुण्य भी छोटा ही होगा। अगर बड़ा पाप होगा तो पुण्य भी बड़ा होगा। इस गणित को समझ लेना, इस चालबाजी को समझ लेना। तुमने अगर 2 पैसे की चोरी की और चोरी का त्याग कर दिया तो लोग कहेंगे क्या खाक त्याग किया। अरे 2 पैसे की चोरी की, पहले तो चोरी भी की तो कुछ ढंग की न की, और त्याग भी किया तो क्या त्याग किया? 2 पैसे। 2 अरब की चोरी करते तो 2 अरब का त्याग होता। फिर त्याग बड़ा होता क्योंकि चोरी बड़ी होती। इसीलिए तो जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र हैं। कोई गरीब तीर्थंकर नहीं हो सका। कैसे हो? क्योंकि त्याग कसौटी है। राजपुत्रों के पास त्यागने को कुछ है, गरीबों के पास त्यागने को क्या है? गरीब छोड़ेगा भी तो क्या छोड़ेगा, था ही क्या? लोग पूछेंगे, एक झोंपड़ा था घास फूस का, उसे छोड़ भी दिया तो क्या छोड़ दिया? राजमहल चाहिए, स्वर्ण महल चाहिए, तब त्याग का कोई मूल्य है। बुद्ध भी राजपुत्र हैं, कृष्ण और राम भी राजपुत्र हैं। हिंदुओं के अवतार, जैनों के तीर्थंकर, बौद्धों के बुद्ध, सब राजपुत्र हैं। इस दृष्टि से इस्लाम ने और ईसाइयत ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। उस क्रांति का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं हुआ है।
इस्लाम और ईसाईयत ने पहली बार दो साधारण जनों को ईश्वर का पैगंबर घोषित किया। जीसस यीशु मसीह एक बड़ई के बेटे थे, अत्यंत दीनहीन वर्ग के। हजरत मोहम्मद भी गरीब घर से आए थे, भेड़ बकरियां चराते रहे थे, चरवाहे थे। इस्लाम ने और ईसाईयत ने दुनिया को एक तो बहुत बड़ा दान दिया है। इन्होंने पहली बार धर्म को राजाओं के घेरे से मुक्त किया। इन्होंने पहली बार कहा कि धर्म पर कोई बपौती नहीं है धन वालों की। गरीब भी चाहे अभीप्सा करे तो परमात्मा उसका भी हो सकता है। इस्लाम और ईसाईयत का इतना व्यापक प्रचार जो दुनिया में हुआ, उसके पीछे यही कारण है। सर्वहारा को, दीनहीन को ये बात रुचिकर लगी, उसके निकट की लगी। अभी जैसे आप सभी देखते हो कि हमारे अभी के मौजूदा कुछ समय पहले के भी संत हुए हैं। संत कबीर जी, गुरु रविदास जी जैसे अन्य बहुत से फकीर हुए हैं जो अभी गरीब थे और गरीबी में ही उन्होंने ईश्वर प्राप्ति की। देखो, हिंदू धारणा राजाओं से बंधी धारणा है, जैन धारणा भी राजाओं से बंधी धारणा है। उसमें एक तरह का अभिजात्य है, अरिस्टोक्रेसी है, और अरिस्टोक्रेसी के दिन लद गए, अभिजात्य के दिन लद गए। ये तो सर्वहारा का युग है। तो अगर सारी दुनिया में आधी दुनिया ईसाई हो गई तो कुछ आश्चर्य नहीं है। और ईसाईयत के बाद नंबर आता है इस्लाम का। ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक। फिर इनकी भाषा गरीब की भाषा है, इनकी भाषा अत्यंत दीनहीन की भाषा है। पश्चाताप को भी लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अहंकार बड़ा अद्भुत है। अहंकार पाप भी करे तो बड़ा करता है, छोटा नहीं करता। छोटा पाप अहंकार को जंचता नहीं। और ना भी किया हो बड़ा पाप तो कम से कम अपनी आत्मकथा में तो बड़ा पाप लिख ही सकते हो। पहले महापापी अपने को सिद्ध करो और फिर त्याग, व्रत, उपवास, तो महात्मा हो जाओगे। लेकिन अगर महापापी नहीं हो तो महात्मा कैसे होगे? बहुत से लोगों ने अपने पापों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। जिन पापों में कोई मुद्दा नहीं है उनको यूं बढ़ाया है जिसका हिसाब नहीं। उनको इतना बढ़ाकर दिया है क्योंकि फिर उन्हीं के अद्भुत अनुपात में पुण्य भी बड़े होंगे। इतने बड़े पाप त्यागे। इस्लाम की घोषणा है, तुम्हारे पाप कितने ही बड़े हों, परमात्मा की करुणा उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। रहमानिर रहीम, वह निहायत रहम वाला है, रहीम है, मेहरबान है, रहमान है। तुम अपने पश्चातापों में ना उलझो, तुम अपने घावों को नाहक ना कुरेदो। इसीलिए इस्लाम पश्चाताप नहीं सिखाता। ईसाईयत में पश्चाताप का मूल्य है, मगर इस्लाम में पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है। और मैं इस बात को कीमत देता हूँ। पश्चाताप एक तरह की रुग्ण अवस्था है। ये अपने घावों को कुरेदना है, और जो अपने घावों को कुरेदते रहता है वह घावों को भरने नहीं देता। वह उनको हरे रखता है, लहूलुहान रखता है, फिर खुद कुरेद लेता है। ये एक तरह की रुग्ण दशा है। अपने घाव को भरने दो, क्या पीछे पीछे लौटकर देखना है? इस्लाम कहता है परमात्मा की करुणा अनंत है, तुम उसकी करुणा का भरोसा करो। लेकिन इस्लाम के कहने का ढंग बहुत सीधा साधा है कि ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है। हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। यूं समझो कि जितने आदमी थे उतने ही देवी देवता। हर आदमी की अपनी देवी, अपना देवता। और इसीलिए कभी भी ये देश इकट्ठा नहीं हो सका। खंडित होना इसकी किस्मत हो गई, क्योंकि इसका ईश्वर तक इकट्ठा नहीं हो सका। आदमियों की तो बात छोड़ दो, इसके ईश्वर की धारणा भी इकट्ठी नहीं हो सकी। तो यहाँ हर चीज़ खंडित हो गई है। बुद्ध मरे और उनके मरने के बाद 32 संप्रदाय हो गए। जैनों के महावीर गए कि तत्क्षण जैन खंडों में टूट गए, छोटे छोटे संप्रदाय बन गए। पहले 2 संप्रदाय बने, फिर 2 में से 20 खड़े हो गए, और आज ना जाने क्या क्या हिसाब चल रहा है। और हिंदुओं का तो कुछ हिसाब भी करना मुश्किल है। हिंदुओं को तो एक धर्म पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई शिव जी को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, और जिसकी जो मर्जी, कोई झाड़ों को, कोई पत्थरों को, कोई नदियों को। इस्लाम ने एक बात सीधी साफ कही
कि परमात्मा एक है। इस विचार का परिणाम महत्वपूर्ण हुआ। अगर परमात्मा एक है तो उसके मानने वालों को भी एक होने की सुविधा हो गई, खंडित होने की वृत्ति छूट गई। परंतु आज बहुत से हैं जो मूढ़ पत्थरों को पूज रहे हैं। इस देश में तो खंडित होने की इतनी वृत्ति है कि जो धर्मों के साथ हुआ वही अब राजनीति के साथ हो रहा है। एक एक पार्टी खंडित होती जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती जाती है। देश प्रदेशों में टूटा हुआ है, प्रदेश भी अपने जिलों में टूटे हुए हैं और हर एक की अपनी जिद है, अपना आग्रह है। ये हमारी जो धार्मिक चिंतना रही है उस चिंतना में कहीं दोषपूर्ण बात है। यूं तो हम कहते रहे ऊंची बातें, लेकिन उन ऊंची बातों के लिए हमने कोई बुनियादी ठोस आधार ना दिए। इस्लाम ने एक तो अनुदान दिया जगत को कि परमात्मा एक है, इसीलिए बहुत प्रतिमाओं की जरूरत नहीं है, मूर्तियों की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मूर्ति बनाओगे तो अनेक हो जाएंगे। फिर लोग अपने अपने ढंग से मूर्ति बनाएंगे, किसी के 4 हाथ होंगे। मूर्ति बनी, परमात्मा को तुमने रूप दिया तो तुमने खंडन शुरू कर दिया। परमात्मा निराकार है, तुम पुकारो। परमात्मा एक भाव की दशा है, तुम उस भाव की दशा में एक हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। परमात्मा सागर है, तुम उसमें विलीन हो जाओ। और आगे कहा गया है, ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की भी गरज नहीं। देखो, परमात्मा को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं भू है। तुम उसे मानते हो या नहीं मानते हो, उससे कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम उसके साथ हो या उससे विपरीत हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। वह बेनियाज है, उसकी करुणा तुम पर बरसती ही रहेगी। तुम साधु हो असाधु हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। सद्गुरु की करुणा में कोई कंजूसी नहीं होगी, वह तुम पर निर्भर नहीं है। वह तुम्हारी पात्रता की भी पूछताछ नहीं करता, वह तुम्हारी योग्यता का भी हिसाब नहीं रखता। अगर तुम उसे लेने को राजी हो तो वह हमेशा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने को तैयार है। वह तुम्हारे द्वार पर दरवाज़ा खटखटा रहा है, तुम ही उसे भीतर न बुलाओ तो तुम्हारी मर्जी, अन्यथा वह हर घर में आने को राजी है। एक सूफी फकीर को हमेशा की आदत थी कि अकेला भोजन नहीं करता था, किसी को निमंत्रण दे देता था, बुला लाता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत खोजा लेकिन कोई मिला ही नहीं। या तो लोग भोजन कर चुके थे, या लोग भोजन करने जा रहे थे, या कहीं निमंत्रित थे, कोई राजी ही ना हुआ आने को। और अकेला उसे भोजन करना नहीं, वह तो साथ में ही भोजन करेगा, बांट कर ही भोजन करेगा। तो उसने सोचा फिर आज भूखा ही रहना होगा। तभी द्वार पर एक बूढ़े आदमी ने दस्तक दी और उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिल सकेगा? उसने कहा, मेरे धन्य भाग, आओ जी, मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था। ज़रूर तुम्हें परमात्मा नहीं भेजा होगा, उसकी करुणा अपरंपार है। उसने देखा होगा कि मैं भूखा, मेहमान को बिठाया, दस्तरखान लगाया, भोजन रखा और मेहमान भोजन शुरू करने ही जा रहा था कि उस फकीर ने देखा, अरे इसने अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। भोजन के पहले अल्लाह का नाम तो लेना चाहिए, प्रार्थना तो करनी चाहिए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया इसके पहले कि कोर मुंह में जाए। उसने कहा, रुको, अल्लाह का नाम नहीं लिया? उस आदमी ने कहा कि मैं अल्लाह इत्यादि में विश्वास नहीं करता, कोई ईश्वर नहीं है, तो मैं क्यों नाम लूं? तो सूफी फकीर ने कहा, फिर भोजन न कर सकोगे। और कहानी कहती है, तभी अल्लाह की आवाज़ सुनाई पड़ी कि अरे पागल, मैं इस आदमी को 70 साल से भोजन दे रहा हूँ और इसने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, और तू एक ही दिन में शर्त लगाने लगा। तुमने इसका बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया, ये भूखा बूढ़ा। भोजन भी तूने शर्त बंदी से किया, भोजन में भी शर्त लगा दी। प्रेम की कोई शर्त होती है? तुझे अनुग्रहित होना चाहिए कि ये तेरा निमंत्रण स्वीकार किया। अनुग्रह तो दूर रहा, तो इस पर शर्त थोपने लगा। तुझसे तो ये बूढ़ा बेहतर है, ये भूखा रहने को राजी है, लेकिन अपने असूल के खिलाफ जाने को राजी नहीं है। और जिसको मैं 70 साल से भोजन करा रहा हूं, तो एक दिन उसे भोजन नहीं करा सकता?
फकीर उस बूढ़े के चरणों पर गिर पड़ा। कहा, आप भोजन करें, मेरी भूल थी, धर्म के नाम पर शर्त नहीं लगाई जा सकती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा बेशर्त है। उसकी कृपा और करुणा तुम्हारी किसी योग्यता के कारण नहीं होती। सद्गुरु की करुणा उसका स्वभाव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उसका स्वभाव है। रहमान होना, रहीम होना तुम्हारा सवाल नहीं है, ये उसका स्वभाव है। गुलाब का फूल गुलाब की गंध देगा और जूही का फूल जूही की गंध देगा। जूही का फूल इसकी फिक्र नहीं करता कि मेरे पास से जो निकल रहा है वह पात्र है या पात्र नहीं है। सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, आस्तिक के लिए भी और नास्तिक के लिए भी, साधु के लिए भी असाधु के लिए भी। वह सूरज का लक्षण है। वह कुछ शर्त नहीं करता कि नास्तिक के लिए अंधेरा रहेगा और आस्तिक के लिए दिन हो जाएगा। सद्गुरु और परमात्मा का स्वभाव है करुणा। इस्लाम की ये बहुत बड़ी अनुभूति है। हजरत मोहम्मद का ये मनुष्य के विकास में गहरा अनुदान है। सदा से हमने ऐसा सोचा है, हमारे कर्मों के फल के अनुसार उपलब्धि होती है। ये अगर ठीक से समझो तो अहंकार की ही घोषणा है। मैं अगर अच्छे कर्म करूँगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, अगर बुरे कर्म करूँगा तो पाप मिलेगा। अच्छे कर्म करूँगा तो स्वर्ग जाऊँगा, बुरे कर्म करूँगा तो नरक जाऊँगा। जोर मैं पर है, मैं जो करूँगा कर्ता पर जोर है, और इसका ही यह परिणाम हुआ। इस जोर का ये अंतिम तार्किक निष्कर्ष हुआ कि जैनों ने ईश्वर को इनकार ही कर दिया। ईश्वर की जरूरत ही क्या रही? अगर ठीक से समझो तो कर्म के सिद्धांत में ईश्वर की कोई जरूरत नहीं रह जाती। हिंदुओं का दृष्टिकोण इस लिहाज से तर्क विरुद्ध है। या तो इस्लाम ठीक है या जैन ठीक है। इस्लाम कहता है उसकी करुणा हमारे कृत्य का सवाल नहीं है, हमारे कर्मों का सवाल नहीं है, हमने क्या किया इसका हिसाब नहीं है, उसकी करुणा ये भक्त की प्रार्थना है। और जैन कहते हैं हमने जो किया उसका हिसाब है। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। अच्छा बोया तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोया तो बुरा काटेंगे। फसल हमारे कर्मों की है, इसलिए परमात्मा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। परमात्मा क्या करेगा? जिसने बुरा काम किया है उसको स्वर्ग नहीं भेज सकता, और जिसने अच्छा काम किया उसको नरक नहीं भेज सकता। परमात्मा निहायत गैर ज़रूरी हो जाता है। और हिंदू इन दोनों के बीच में खड़े हैं। वे कर्म का सिद्धांत भी मानते हैं और परमात्मा को भी मानते हैं। मेरे हिसाब में या तो जैन तार्किक रूप से ठीक है कि कर्म का सिद्धांत सही है तो परमात्मा की कोई ज़रूरत न रही, या फिर इस्लाम सही है कि अगर कर्म का सिद्धांत सही नहीं है तो ही परमात्मा है। जोर बदल गया, मैं पर जोर। इसलिए जैन मुनि को तुम जितना अहंकारी पाओगे उतना किसी दूसरे धर्म के साधु को नहीं पाओगे। स्वाभाविक है वह अहंकार, क्योंकि उसकी सारी चिंतना अहंकार केंद्रित है। मेरा कृत्य, मेरा कर्म, मेरी साधना, मेरा उपवास, मेरा व्रत, मेरी तपस्या, सबके बीच में मैं है। और जितना तुम विनम्र सूफी फकीर को पाओगे उतना विनम्र तुम किसी फकीर को कभी नहीं पाओगे। न बौद्धों के फकीर, न हिंदुओं के फकीर, न जैनों के फकीर, किसी को तुम इतना विनम्र नहीं पाओगे जितना सूफी फकीर को। कारण अपना तो कुछ भी नहीं है तो उसकी करुणा। जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो सतगुरु का, मुझ में मेरा कुछ नहीं। तजल्ली रुए जाना की, तजल्ली रुए जाना की सही भाषा में कुदरत की। किताबे हुस्न का मैंने यही उन्वान रखा है। वो दोनों कोहनियाँ टेके हैं और चेहरा है हाथों पर। वो दोनों कोहनियाँ टेके हैं और चेहरा है हाथों पर। कोई देखे तो समझे कि रहल पर कुरआन रखा है। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बाखुदा, खुदा की किताब है। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा, खुदा की किताब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। बाद में बांधा है सहरा सरफराजी के लिए, जिंदगी दुल्हन बनी है तेरे गाजी के लिए। एक ही जुनून है तू हो नज़र के सामने, एक ही जुनून है तू हो नज़र के सामने सतगुरु। ऐसा करना चाहिए ऐसे नमाजी के लिए।
तुझे देखना भी शराब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। तेरी आरज़ू है, तेरा इंतकाओ है, जिसके जमाले नाज से हुस्न और शबाब है। मैं क्यों ना अपने इश्क का हासिल कहूँ तुझे, मैं क्यों ना अपने इश्क का हासिल कहूँ तुझे। दावा है आसमानों का तू लाजवाब है। तुझे देखना भी शराब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। रिवायत मैं अभी भूला नहीं मंसूर ओ सरमद की, रिवायत मैं अभी भूला नहीं मंसूर ओ सरमद की। लगा रखा है सीने में तमन्नाए शहादत को, तरस कर रह गई हैं मेरी नज़रें तेरी सूरत को। उठा दे रुख से पर्दा, ये सरे जीशान हाजिर है, ये दिल हाजिर है, मैं हाजिर हूँ, मेरी जान हाजिर है। उठा दे रुख से पर्दा, देख मेरी जान हाजिर है। उठा दे रुख से पर्दा, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है सर मेरा तेरे दार हो जाए, मगर इतनी तमन्ना है तेरा दीदार हो जाए। उठा दे रुख से पर्दा, देख मेरी जान हाजिर है, मुझे मंजूर है सर मेरा तेरे दार हो जाए, मगर इतनी तमन्ना है तेरा दीदार हो जाए सद्गुरु, तेरा दीदार हो जाए। ए जाने मन, ए गुल बदन, ए गुल बदन, ए रूहे चमन, ए सुल्ताने मन, ए रहमाने मन, ए शाहे खुबा, ए जाने जाना। उठा दे रुख से पर्दा, तुझे देखना भी शराब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। देखो, इस्लाम की देनगियों में से एक देनगी है कि ना तो मेरे पापों का कोई जवाब, और ना मेरे कर्म का, ना तेरे रहम का, ना तेरी करुणा का। मैं लाजवाब हूँ गलतियाँ करने में, और तू लाजवाब है क्षमा कर देने में। इसलिए पश्चाताप का इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। क्या पीछे लौट कर देखना, क्या की गई भूलों की बार बार सोचना विचारना। सच तो यह है कि जिन भूलों को तुम बार बार पछाते हो, पछताने के कारण ही उनको मजबूत कर लेते हो। क्योंकि जितनी तुम अपने चित्त में पुनरुक्ति करते हो, उतने ही आत्म सम्मोहित होते चले जाते हो। तुम फिर वही करोगे। लाख तय करो कि अब क्रोध न करूँगा, और जितना तुम तय करोगे कि क्रोध न करूँगा, उतना ही तुम गुस्सा करोगे। क्योंकि तुम्हारे तय करने में अहंकार बैठा है, और अहंकार ही क्रोध का कारण है। जरा इस रहस्य को समझने की कोशिश करना। क्रोध करता कौन है? तुम नहीं करते हो, अहंकार। अहंकार क्रुद्ध हो जाता है, और अहंकार ही पश्चाताप करता है, और अहंकार ही कहता है ये मैंने क्या कर लिया। और क्यों कहता है अहंकार? इसीलिए कहता है कि जब पीछे से तुम सोचते हो कि मैंने ये क्या किया, लोग क्या कहेंगे, मेरी प्रतिष्ठा थी, एक प्रतिमा थी, खंडित हो गई। अब तक लोग कहते थे कि मैं कितना शांत, अब तक लोग कहते थे कि मैं कितना विनम्र, अब क्या कहते होंगे, ये मैंने क्या कर लिया। जरा सी बात थी, मैंने क्यों इतनी सी बात के लिए इतना उपद्रव मचा दिया। अब तुम अहंकार को फिर से खड़ा कर रहे हो, जो गिर गया, जो प्रतिमा खंडित हो गई, उसको फिर जोड़ रहे हो। अब तुम पश्चाताप करोगे, तुम क्षमा मांगोगे। जैन धर्म में क्षमा मांगने का बड़ा महत्व है। पर्युषण पर्व के बाद मिच्छामी दुक्कड़म, क्षमा करो, और कुछ फर्क पड़ता नहीं। वही के वही आदमी वही का वही काम फिर करेंगे, हर साल फिर क्षमा मांगेंगे। तो पिछली साल की क्षमा का क्या हुआ? मांग ली एक दफ़ा, बात खत्म हो गई, फिर दोबारा कैसे भूलेंगी? अब काहे के लिए क्षमा मांग रहे हो? और ये तो तुम हमेशा से कर रहे हो, हर साल कर रहे हो। ये गोरख धंधा बंद करो। भूल करनी हो भूल करो, क्षमा मांगनी हो क्षमा मांगो, मगर दोनों क्यों चला रहे हो? लेकिन गहरा राज है, वह क्षमा मांगना फिर से क्रोध करने का, फिर से भूल करने का उपाय है। यूं जैसे कि गंगा में गए, स्नान कर लिया, पाप धुल गए, अब फिर मज़े से करो। अब क्या है डर? अब तो साफ सुथरे पाक होकर आ गए, बिल्कुल पाक पवित्र होकर आ गए गंगा में स्नान करके। अब क्या है? अब दिल खोलकर करो, और फिर अगले साल जाकर फिर नहा आना। अरे गंगा कोई भागी थोड़ी ही जा रही है। और फिर जो बहुत होशियार हैं, उन्होंने और नदियां बना ली हैं। नर्मदा है, गोदावरी है, कोई गंगा ही जाना ज़रूरी थोड़ी ही है।
और जो बहुत होशियार हैं वे कहते हैं दिल चंगा तो कठौती में गंगा। अरे कहाँ जा रहे हो, यही घर की कठौती। हर हर महादेव, यही अपना गंगा हो गई, खत्म हो गया। रोज अपना सुबह धो लिया, दिन भर किया फिर सुबह धो लिया। सो मरते वक्त जैसे संत कबीर कह गए, तुम भी धर देनी अपनी चदरिया, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, क्योंकि रोज रोज तो धोई कठौती में गंगा थी। इस्लाम में पश्चाताप के लिए जगह नहीं है, क्योंकि पश्चाताप भी अहंकार है। पश्चाताप अहंकार की पुनर्स्थापना है, और जिस अहंकार से क्रोध हुआ, पाप हुआ, उसकी पुनर्स्थापना कर रहे हो, उसको फिर सजावट दे रहे हो, फिर उसको इंजेक्शन दे रहे हो दवा का कि फिर उसमें बल आ जाए, फिर प्राण आ जाए। फिर भी विटामिन की गोलियां उसको खिला रहे हो, वह और अकड़ कर खड़ा हो जाएगा, अब की बार और बड़ा पाप करेगा, क्योंकि उसको राज भी हाथ लग गया कि क्षमा मांग ली, बात खत्म हो जाती है। सस्ता नुस्खा। ऐसे ही तुम्हारा मन तुम्हारे साथ चालबाजियां करता है, चालाकियां करता है, और तुम्हें फिर इसी काल की नगरी में काल के जाल में फंसाए रखता है। इस्लाम कहता है करता तो सिर्फ परमात्मा है। ये इस्लाम ही नहीं कहता, हर व्यक्ति, हर पूर्ण सद्गुरु जिसने परमात्मा को जाना, वो यही करता है, वो यही कहता है कि करता तो सिर्फ परमात्मा है। गुरु नानक देव जी के वक्तव्य पढ़ लो, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख, करने वाला कौन? परमात्मा। तो इस्लाम कहता है करता तो सिर्फ परमात्मा है, जो वह करवा रहा है हम कर रहे हैं, क्या पश्चाताप, क्या पाप, क्या पुण्य। ऐसे जिसने अपने को समर्पित किया हो वही समझ पाएगा उसकी करुणा को। समर्पण में ही उसकी करुणा से संबंध जुड़ जाता है। ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं, कुल हुवल्लाह अहद अल्लाहुस्मद, और वे तुमसे खुदा का हाल पूछते हैं तो तुम उनसे कहो कि अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। उसे तुम्हारे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम उस पर आस्था करो। वह तुम्हारी आस्था पर निर्भर नहीं है, न तुम्हारे पुण्यों पर निर्भर है, न तुम्हारी प्रार्थनाओं की उसे कोई आवश्यकता है, न तुम्हारी स्तुतियों से कुछ प्रयोजन है। उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, वह स्वयंभू है, न उसका कोई बेटा है। और ध्यान रखना, हज़रत मोहम्मद को अंतर्वाणी कह रही है कि ध्यान रखना, न उसका कोई बेटा है और न वह किसी से पैदा हुआ है। यह अस्तित्व किसी से पैदा नहीं हुआ है, यह सदा से है और सदा होगा। यह पैदा होने की बात ही मूर्खतापूर्ण है। यह धारणा कि कभी परमात्मा ने जगत को बनाया एक दूसरी गलती को जन्म देती है। तब सवाल उठने लगता है कि फिर परमात्मा को किसने बनाया, क्योंकि जो लोग ये दलील देते हैं कि परमात्मा ने जगत को बनाया, उनके दलील देने का कारण क्या होता है, दलील का आधार क्या होता है? दलील का आधार ये होता है कि कोई भी चीज़ बिना बनाई नहीं हो सकती, किसी ने तो बनाई होगी। यही तो उनकी दलील का आधार होता है। इतना विराट अस्तित्व किसी ने तो ज़रूर बनाया होगा। हो कैसे सकता है? इतना जटिल, इतना सूक्ष्म और इतना सुसंबद्ध चल रहा है सारा व्यापार विश्व का, ज़रूर इसके पीछे कोई चलाने वाला होगा। नास्तिक कहता है ठीक, स्वीकार करते हैं। तो फिर हम पूछते हैं कि परमात्मा ने जगत बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया? तुम्हारा ही तर्क है। जब जगत तक को बनाने के लिए परमात्मा की ज़रूरत है तो परमात्मा तो और जटिल और भी सूक्ष्म, तो उसको किसने बनाया? और वहीं तुम्हारी आस्तिकता घुटने टेक देती है और तुमको कहना पड़ता है उसको किसी ने नहीं बनाया। अगर यही बात है कि उसको किसी ने नहीं बनाया तो फिर अस्तित्व को ही बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा तर्क ही गलत हो गया, तुम बेईमानी कर रहे हो। या तो तर्क ना दो ऐसा, और तर्क देते हो तो फिर तर्क की पूरी निष्पत्ति पर जाओ। अस्तित्व और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। परमात्मा अस्तित्व का ही प्रेमपूर्ण नाम है। जिन्होंने अस्तित्व को प्रेम की नज़र से देखा है उनके लिए परमात्मा, और जिन्होंने अस्तित्व को सिर्फ तर्क की नज़र से देखा है उनके लिए अस्तित्व। मगर बात एक ही है, अस्तित्व तो वही है, चाहे तुम प्रेम की नज़र से देखो और चाहे तर्क की नज़र से देखो।
बुद्धि से देखो तो प्रकृति और हृदय से देखो तो परमात्मा। ना तो ये किसी से पैदा हुआ है और ना ये किसी को पैदा करता है। उसका कोई बेटा नहीं है और ना कोई उसकी बराबरी का है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो कोई बराबरी का कैसे होगा। वही है, अकेला है, एक है, कोई दूजा है नहीं। तुलना का कोई उपाय नहीं, ना उससे कोई छोटा है ना उससे कोई बड़ा है। बराबरी का भी कोई उपाय नहीं, कोई है ही नहीं, एक ही है। वही तुम में व्याप्त है, वही मुझ में व्याप्त है, वही वृक्षों में, वही फूलों में, वही लैपटॉप में, वही हीटर में, वही पृथ्वी में, वही चांद तारों में। बस एक ही मौजूद है। इस मौजूद जो है, इसको ही जिन्होंने जाना है, प्रेम से पहचाना है, इस अस्तित्व की करुणा को जिन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने इसे परमात्मा कहकर पुकारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पहल नाम लेता हूँ अल्लाह का, जो रहमान है, रहीम है, महाकरुणावान है, जो करुणा का ही दूसरा नाम है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए पैगंबर, तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं लोग, सावधान, इस भ्रांति में मत पड़ जाना। अल्लाहुस्मद। और वे तुमसे हाल भी पूछेंगे खुदा का, क्योंकि कहेंगे तुम बेटे हो, इसीलिए खुदा का हाल दो। तो तुम उनसे कहना, अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम युलद व लम यकुल्लहु कुफवन अहद। उसे किसी से कोई गर्ज नहीं, वह आप्त काम है। उसकी कोई आकांक्षा नहीं तो गर्ज कैसे होगी। वह आकांक्षाओं के पार है। उसे कुछ पाना नहीं है, वह परम तृप्त है। ना उसका कोई बेटा है, ना वह किसी से पैदा हुआ है और ना उसकी कोई बराबरी का है, क्योंकि वह एक है, दूसरा है ही नहीं। छोटा सा सूत्र है, सीधी सादी भाषा में कहा गया है, मगर समझने चलो तो जीवन के बहुत से रहस्य खोलेगा। कुरान को पढ़ने के लिए बड़ा सीधा सादा हृदय चाहिए, हज़रत मोहम्मद जैसा हृदय चाहिए, ऐसे तुम समझ ना पाओगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे ख्याल से आप सभी समझ पाए होंगे परमात्मा की जो सिफत के लिए मैंने जो सत्संग किया है, परमात्मा के बारे में कुछ कुछ मैंने इशारा किया है कुरान का माध्यम लेकर, जो भाई ने मुझे वक्तव्य भेजे थे उनके माध्यम से। गुरु प्यारी साध संगत जी, सचखंड में पहुंचने के लिए, सचखंड है क्या? सच, जहां सच ही सच है, उस खंड में पहुंचने के लिए भजन सिमरन ही एकमात्र उपाय है। तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें भजन सिमरन का रास्ता बता दिया है, गुप्त भेद तुम्हें प्रकट कर दिया है। सिमरन और भजन करें अवश्य, मेरी आप सभी के चरणों में प्रार्थना है। सिमरन क्या है? कुछ शब्दों का जाप करना जो तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें दिए हैं। किसके लिए? एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। करना क्या है? चौकड़ी मारकर या किसी भी आसन में बैठें जो आपको बढ़िया लगता हो, जिसमें आप बहुत देर तक बैठ सकते हो बिना हिले डुले। चुपचाप बैठें, आंख बंद करें, आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ सहजता से देखते जाएं और अपना सिमरन करते जाएं, अपने शब्दों का जाप करते जाएं। क्यों करना है? ताकि जो आपके अंदर अंधेरे में देखने की प्रक्रिया है वो बाहर ना जाए, आपका मन किसी विचार में ना उलझे, आपका मन सिर्फ इन शब्दों का ही जाप करता जाए और आपका मन अंदर ही टिका रहे, आप अंतर्मुखी हो जाओ। जब आप अंतर्मुखी हो जाओगे तो आपको रोशनी दिखाई देगी, ज्योति दिखाई देगी, मोमबत्ती जैसी, दिए जैसी दिखाई देगी रोशनी। लाल रोशनी भी दिखाई दे सकती है, तरह तरह की रोशनी दिखाई दे सकती है। आप जी ने बहुत से सत्संगों में सुना होगा। और आपको अनाहत नाद या शब्द धुन भी सुनाई दे सकती है। शब्द धुन के सुनने वाले पाठ को हम कहते हैं भजन करना। भजन के वक्त क्या करना है? भजन के वक्त आपने फिर से वही दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहना है, सिमरन नहीं करना है और उस वक्त सिर्फ शब्द धुन को ही सुनना है। यह है सिमरन और भजन। तभी तुम अल्लाह यानी उस परमात्मा को मिल सकते हो, उसके पात्र हो सकते हो। यही एकमात्र उपाय है, सबसे सरल मार्ग है। तो मेरी प्रार्थना है आप सभी भजन सिमरन रोज किया करें। 5 मिनट, 10 मिनट, जब वक्त लगे, जैसा वक्त लगे तब किया करें। सुबह, शाम, दोपहर, आप जो भी वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह के समय ही बैठना है,
नहीं वक्त मिलता तुम लेट उठते हो, शाम को बैठो, दोपहर को बैठो, या जब तुम उठते हो तब बैठो। कोई वक्त ऐसा नहीं है जो परमात्मा की भक्ति के लिए नहीं है। सब वक्त उसके हैं, क्योंकि सभी कुछ उसने बनाया है। तो आप सभी विनम्र होकर, एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना में लगो, प्रेम पूर्ण होकर इस प्रार्थना में लगो कि हे परमात्मा, हमें अपनी रूहानियत की दौलत बख्श, हमें अपनी रूहानियत की दौलत संभालने की ताकत बख्श। वो ताकत देगा, वो आपको अपने धाम पहुंचाएगा। तो आप जी ऐसा कर सकते हैं। अगर मेरे से किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए, कम से कम 100-150 वीडियोस को तो सुनिए। तभी आपको कुछ कुछ मेरे बारे में समझ आएगा कि किस तरह से परमात्मा मेरे इस मुंह का यूज़ करके, मेरे मुंह का प्रयोग करके अपनी बातों को आप तक पहुंचाता है, और सद्गुरु कैसे इस गुलाम की सेवा लेता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिया करें। अगर आप जी को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना ऐसे ही नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी सुबह सत्संग ना डले तो शाम तक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर ना डले तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, तो पुरानी वीडियोस को ही सुनते जाएं। अगर किसी को वीडियो समझ में ना आए तो बार बार एक ही वीडियोस को 10-15 बार सुने। क्या पता मालिक की मौज हो जाए और वो आप जी को समझा दे और आप जी के हृदय में इन वचनों को उतार दे। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो उसके लिए फिर से माफ़ी चाहता हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।